अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नादरा में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं आपने इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं जी दोस्तों। पहले नंबर पर इसमें एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जॉब है। एज लिमिट इसकी 40 साल है और बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी ग्रेजुएशन या बैचलर ऑफ साइंस या बी.कॉम कॉमर्स होना चाहिए दोस्तों। बाकी डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब, ठीक है। इसकी एज लिमिट 30 साल है। इसमें आपका मास्टर होना चाहिए और नीचे आप इसकी डिटेल चेक कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे है जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की जॉब। इसकी एज लिमिट जो है वो 30 साल है और बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रेजुएशन या बीएस कॉमर्स या ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है जी इसकी डिटेल आप नीचे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नायब कासद की जॉब। इसकी एज लिमिट 40 साल है और अगर आपने मिडिल पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद है जी जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब। इसकी एज लिमिट 25 साल है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो है इंटरमीडिएट और बाकी चीज़ें आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब। इसकी एज लिमिट 30 साल है और अगर आपने बीबीए या सीएस किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर की जॉब। दोस्तों इसकी एज लिमिट जो है वो है 37 साल और अगर आपने बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसके नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक कर सकती हैं। नीचे है जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जॉब। दोस्तों इसकी एज लिमिट जो है वो 30 साल है। अगर आपने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हुआ है या आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आपने जाना है गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है कैरियर्स नादरा government.pk। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह के इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है नादरा का वो आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। आपको ऊपर एक कैरियर्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको करंट ओपनिंग्स के नीचे व्यू ऑल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वक्त नादरा के अंदर जितनी भी जॉब्स चल रही हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों इनमें से जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है या उसकी डिटेल देखनी है तो आप उस जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है और सबसे नीचे एक व्यू एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। अगर आप इसका इश्तिहार देखना चाहें और मुकम्मल तफसील देखना चाहें तो आप व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे। व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इसकी मुकम्मल तफसील एक पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके सामने आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, यानी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दी जाएंगी। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने पाक आईडी मोबाइल ऐप पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, आपने प्ले स्टोर से पाक आईडी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करनी है। करने के बाद दोस्तों आपने प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पे सिटीज़न नंबर लिखना है। सिटीज़न नंबर आपका वही है जो आपने पाक आईडी मोबाइल ऐप पे अपनी आईडी बनाई थी। आपका जो आईडी नंबर है वही आपने यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपने जो पासवर्ड वहाँ पे लिखा था वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अप्लाई है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी बर वक्त पहुँचती रहें।